सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आपको पता है कल हमने यूपीएससी प्री के जो 10 ईयर के हमारे सोल पेपर है वो हमने लॉन्च कर दिए हैं और शुरुआती जो आपका प्यार और विश्वास देखने को मिल रहा है वो वाकई बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं कि मैंने एक भी कमेंट यहाँ पे नेगेटिव नहीं देखा है। सभी एस्पिरेंट जिन्होंने अपनी बुक वहाँ से परचेज़ की अपनी वेबसाइट से, सभी का ये मानना है कि ऐसा मार्केट में नहीं है। और हमें एक सेल्फ स्टडी के साथ में, जैसे होता है ना, एक सेल्फ मार्गदर्शन कह सकते हैं, सही डायरेक्शन में है ना, वो भी यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो आप भी यदि परचेज करना चाहते हो, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो अपनी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपनी जो ये ई बुक है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देखना। अभी हिंदी माध्यम में हमने लॉन्च किए, हम प्रयास करें कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी लाएँ। ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से क्या है, जैसे कल हमने ई बुक लॉन्च की, तो अब हम आने वाले वक्त में क्या करेंगे, 10 15 20 वीडियो ऐसे बनाएंगे कि कैसे आपकी प्री में चीज़ें काम आ सकती है। ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हर एक टॉपिक का, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी जितने भी होते हैं ना उनका करेंगे। और साथ में आप जानते हो, अब तो उपेंद्र जी से आप काफ़ी वाकिफ़ हो चुके हो, तो साथ में उपेंद्र जी आपका फिर से स्वागत है आज की वीडियो में। धन्यवाद सर। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा हुबहू वो क्वेश्चन सेम नेक्स्ट ईयर आ गया। इसका मतलब जो सोल पेपर होते हैं ना प्रीवियस ईयर के, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक जैसे हमने कल देखा था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन के बारे में जानो। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करें बेटर वे में, वो कर दिया है। साथ में आप भी यहाँ से सीख के जाना कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि 2023 की एग्जाम पास में है। यदि ऐसा एनालिसिस कर लेते हो तो प्री रुक नहीं सकता। तो प्री में ना केवल डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं बल्कि इनडायरेक्ट भी बहुत सारे हैं। एक्सप्लेनेशन से मान सकते हो, ऑप्शन से मान सकते हो, तो यहाँ से भी फायदा मिलने वाला है। तो जैसे हम शुरू कर रहे हैं 2013 से, इन्वायरमेंट का टॉपिक आप बता सकते हो। जैसे पहले हमने इसको सेक्शन वाइज में डिवाइड किया है। तो हम एक एक क्वेश्चन, एक एक जो टॉपिक है, जैसे इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इनको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। काफ़ी, हालांकि पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये ई बुक आपके कैसे काम आने वाली है। जैसे सर अगर अपन इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर 2013 से हम स्टार्ट करते हैं, हाँ तो जैसे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ जैसे आप समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह वाला, हाँ हाँ तो ये आगे भी एक ऑप्शन में था। बिल्कुल। आगे के जो पूर्व के जो वर्ष अब आगे के जो वर्ष थे हाँ उसमें हाँ ये ऑप्शन में था। तो अगर यहाँ बच्चा उसको देख के जाता है तो उसको एक आइडिया रहता है कि हाँ यार, समुद्री जो घोड़ा होता है या समुद्री शेर, वो कोई मछली मतलब वैसे नहीं होता है। हाँ हाँ तो वो एक मछली होती है, सॉरी, समुद्री घोड़ा होता है, एक मछली होती है। हाँ तो वैसे नाम से नहीं आइडिया हो रहा है। हाँ तो हाँ यहाँ पर ये एक्सप्लेन था। ये उसके बाद दोनों दोनों जो आप ऑप्शन बता रहे हो ना, जी पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों आगे फिर से रिपीट हुए हैं बिल्कुल। और ऑप्शन में। जो समुद्री गाय है, हाँ हाँ, वो तो दुगोंग, पूछा है, उसके 2015 में ऊपर क्वेश्चन आया है। अकेले पे प्रश्न पूछा है। पूछा है, एकदम पूछा और है। यहाँ हमने ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है। हाँ, यही बात हम समझाना चाहते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं ना, ये आगे उन ऑप्शन से भी क्वेश्चन फ्रेम हो गए हैं। कैसे, मैं आपको, जैसे हमने अभी बात की ना, समुद्री गाय या समुद्री घोड़ा है, इनके क्वेश्चन हम दिखाएंगे। ऐसे हम चलते हैं, साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि कहाँ रिपीट हुआ है आपको देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें से हाँ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। हाँ, इसका क्वेश्चन अभी हाल ही के वर्ष में 2021-22 में इसको पूछा गया है। दोबारा पूछा गया है। हाँ लोकटक झील है, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड ऑप्शन है। हाँ हाँ इसमें बाद में क्या हुआ, काइबुल लामजो जो नेशनल पार्क है उसके हाँ, बारे में पूछ लिया। 2015 में उसी पर फ्रेम कर लिया उन्होंने जी क्वेश्चन, है ना, एज बिल्कुल। इट इज। हाँ तो हमने यहाँ इसको ढंग से एक्सप्लेन किया है, तो आप अगर ये पढ़ हाँ, के जाते तो आपका 100% ये क्वेश्चन सही होता। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये क्वेश्चन देखो दोबारा से 15 में वापस फ्रेम हुआ है। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एक तो ध्यानपूर्वक क्या पढ़ोगे आप, जितने भी ऑप्शन होते हैं बिल्कुल। उनको पढ़ोगे, साथ में रिसर्च आपको नहीं करना पड़ेगा, हमने कर दिया है लगभग यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है, मैपिंग बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। तो मैपिंग से होता है, जैसे हमारा क्या रहता है दोनों का, कि जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे या इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे आते हैं। हम क्यों किताबें फालतू में मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे। तो ये भी तरीका आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। और सर पांचवा क्वेश्चन तो सेम ही पूछ लिया। अच्छा, सेम ही 2021 में रिपीट कर दिया। देखो सेम क्वेश्चन पूछा है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हमने ये बात लिख दी है कि 2021 में इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया है। और तो इस साल अगर किसी का गलत हुआ है हाँ तो बोलते कि मैंने पढ़ के गया हूँ और फिर भी मेरा गलत हुआ। तो अगर आप ये प्रीवियस देख जाते हैं बजाय आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के जाते हो तो ये क्वेश्चन हो सकता था।
कई बार बच्चे ये करते हैं कि सर हमने 2 बार 3 बार 4 बार प्री दे लिया, हमारा प्री नहीं हो पा रहा है जी। और हमारे स्कोर भी बहुत 50-60 आ रहा है। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि आपने क्या किया? तो वो कहते हैं कि सर हमने 50-60 मॉक टेस्ट लगा मॉक दिए, टेस्ट दे किताबें दिए। पढ़ ली। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि कम से कम आपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 4-5 बार सोल्व किया आपने? तो वो कहते हैं सर नहीं देखा या वो नहीं ऊपर-ऊपर से देखे। देखा हमने। बिल्कुल। तो ये माइक्रो जो एनालिसिस होता है ना, ये चलो हमें काफ़ी वक्त हो गया इस फील्ड में, हमें चलो अब असफलताएँ मिली है, सफलताएँ भी मिली है, 4 बार प्री भी पास किया, इन्होंने भी 2 बार प्री पास किया है। लेकिन ये अनुभव काम आना चाहिए यार, मतलब ये अनुभव कोई सफल व्यक्ति थोड़ी बताएगा। जो आईएएस पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में बन गया, चलो मतलब उन्होंने अच्छी मेहनत की, वो सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो आकर आपको थोड़ी बताएगा कि आप ऐसे करो। तो मैं ये कहता हूँ कि जो अनुभव है ना, उसको सीखो, अपने काम में लो और अपने चैनल से जितने भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं ना, इसको एंजॉय करो इस चीज़ को, है ना, और हँसते-हँसते देखना प्री निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर सर अगर अपन आगे हाँ, 8वां प्रश्न देखते हैं, हाँ। तो ये सेम टू ये तो सेम 2022 में है, 21 में 21-22 में है ना? 22 में बिल्कुल 22 में 22 एज इट में इज़ पूछा रिपीट गया। हुआ है। मुझे 2022 की प्री में दे रहा था तो लगा कि लोग कहते हैं कि रिपीट नहीं होते हैं। कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती हैं। जो मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट होते नहीं, ऐसे एग्ज़ाम देते हैं, तो वो कमेंट करते हैं कि सर आप बार-बार बोलते हो कि रिपीट होते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम रिपीट हो ही नहीं सकता है। तो मैं अपने डाटा हमेशा साथ रखता हूँ बिल्कुल। और ये दिखाता हूँ। ये बोल देखो, एकदम एकदम एज इट इज़ रिपीट हुआ है। 13 में आया हुआ है, फिर 22 में आया हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं 10 ईयर का मतलब अच्छा वाला हो ना, तो उनको आप एज ए कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हो एक बिल्कुल। पढ़ने के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने काफ़ी ये भी कर दिया है कि जैसे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको नदियों की मैपिंग पता हो तो आप ये नेशनल पार्क भी सही कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फ्लैट आता है, थोड़ा सा गहराई वाला था, आप अपने से करके सीखो थोड़ा सा ना। तो हमने मैप यहाँ पे अटैच कर दिए हैं साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने काफ़ी जैसे ये है, देखो इस क्वेश्चन में कैसे लॉजिक वे में आप सोल्व कर सकते थे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें है कि जो सिंगपूची वानर मैकेक है जो है ना, लॉन टेल जो मैकेक है, वो प्राकृतिक आवास कहाँ पे है? तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यार ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अब इसमें लॉजिक क्या था कि आपको ये पता है कि 3 राज्य पश्चिमी घाट में और एक कहाँ पे पूर्वी घाट में, तो आंध्र प्रदेश को एलिमिनेट करना था। तो ये तरीका आपको कौन सिखाएगा कि कैसे हम लॉजिकल वे में इनको एलिमिनेट करके सीख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये लॉजिक लगना चाहिए था। अब इनको लोग ट्रिक्स बोलते हैं या ऐसे ही तुक्केबाजी बोलते हैं, मैं वो नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ स्मार्ट तरीका। स्मार्ट कैसा, कॉमन सेंस इसको कह सकते हैं कि कभी कभी इधर उधर पड़ा हुआ भी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और क्वेश्चन तभी ज़्यादा सही होंगे आपके, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप सही कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर भी शायद वापस रिपीट हुआ है। अच्छा, ठीक प्रकाश है, हाँ, रासायनिक धूम। ये शायद 2021-22 में ही, 22 बिल्कुल। में मुझे याद है जहाँ तक वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका अभी हाल ही में शायद मेंस के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था इसकी थीम से। ठीक है। और ये वायरस जो बैक्टीरिया, जैसे पढ़ते समय आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यूपीसी वायरस है, कवक है, जीवाणु, इनसे हर साल साइंस टेक हर में साल साइंस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी कि इसको कैसे आपको देखना है, सीरियस होकर और देखना साइंस है। एंड टेक में इसको बहुत ढंग से इसको एक्सप्लेन किया, अगर इसी को पढ़ जाते हैं हम अच्छा, वो नोट्स के रूप आपने में। मैंने इनसे पूछा इतना एक्सप्लेन क्यों किया, तो इनका कहना था कि सर हर एक साल मतलब ये क्वेश्चन हमने देखा है और इसको मतलब बच्चे को इधर उधर नहीं भटकना पड़े, एक ही जगह आपको हिंदी के अंदर यहाँ कंटेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो मरुस्थल वाला है 20 क्वेश्चन जो है ना, एज इट इज ये रिपीट वापस आया है। जी। ये जो मरुस्थल वाला है, ये हुबू उन्होंने वापस 2018 कब, अभी तो याद नहीं कब है, लेकिन आगे लिखा है मैंने उसमें कि 2021 के आसपास इन्होंने 2021 के पूछा। आसपास एज इट इज यही, कोई as it चेंज is। नहीं किया उन्होंने, है ना, ऐसा ही 19 क्वेश्चन। वाले में सर देखो एक ऑप्शन में घड़ियाल है, हाँ, और तो ये घड़ियाल वापस ऑप्शन में पूछा गया, आगे एक इस पे ही क्वेश्चन बनाया गया। अच्छा, ये देखो, ये रिसर्च देखो एक बार कि ये पहले हमें भी ज़्यादा मालूम नहीं था। ये आजकल जो जैसे हमने इनको किया ना, पिछले 3 महीने से इसमें लगे हुए थे, तो हमने ये देखा कि यूपीएससी ऑप्शन को आगे जाके क्या करता है, फुल क्वेश्चन बना देता है। ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट एक फाइंडिंग है, देखो इस चीज़ को नोटिस करना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। और ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक करो यार दबा के, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और आने वाले 15-20 दिन में मैं यहाँ से हर एक चीज़ निकाल के आपके सामने लाऊंगा। लेकिन ये पीडीएफ आपके साथ रहेगी तो ज़्यादा सीख पाओगे। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि ये पीडीएफ आप मतलब खरीद सकते हो यार, हमें सपोर्ट होगा। ऐसे अच्छे जो कंटेंट क्रिएटर है, एटलीस्ट मतलब लाखों की आप कोचिंग में जब फीस देते हो तो सोचते भी नहीं हो ना, और ऐसा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा गारंटी, क्योंकि एफर्ट लगता है। बिना एफर्ट के, बिना अनुभव के, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी सफलताएं असफलताएं है ना, वो यहाँ एक अनुभव के रूप में आपको झलकेगी। आपको नहीं भटकना पड़ेगा यार फिर। तो बिल्कुल सपोर्ट करो, आप अपने दोस्तों को शेयर करो कि एक अच्छी जो ई बुक है मार्केट में आई है और मज़ेदार है। आने वाले वक्त में आगे जाके हम इसको बुक्स के रूप में भी निकालेंगे, लेकिन अभी हम दोनों विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है ना, तो हम अभी आपकी जो मदद कर पाएंगे ई बुक से कर पाएंगे। और अभी हिंदी में किया तो इंग्लिश में भी हम सोच रहे हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उनके, तो हम इस बारे में भी सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, काम चल रहा है, उस पर शुरू करने की सोच रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में सर 25 जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, हाँ सेम टू सेम कि किसको उन्होंने गवर्नमेंट ने जलीय जो जीव घोषित किया है, हाँ हाँ तो ये वापस पूछा गया था। ठीक है। हाँ ये पूछा गया था 2015 में ही, इसको वापस 15-16 में क्वेश्चन पूछा बिल्कुल। गया है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अच्छा बन गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बना है। और जैसे ऊपर हमने लिख दिया था, जैसे ऊपर भी हमने देखा था कि 2000 यहाँ पे जैसे ये क्लाइमेट वाले या जो क्वेश्चन आए, जैसे जो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा है जो, है ना, जी। जो ये क्या 2000 अभी अभी में बहुत चर्चा में रहा है, COP27 में, याद रखना। तो इस बार प्री में थोड़ा सा जागरूक हो जाना कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने उसको हाईलाइट किया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है फंडिंग के लिए। तो इसको भी हमने वो लिख दिया कि देखो, यहाँ पे मैंने रेड से लिख दिया कि ये देखो आएगा, ये कहाँ पे आएगा, ये आ सकता है इस आगामी एग्जाम में। साफ लिख दिया कि COP27 काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए आगामी यूपीसी प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन यूपीसी का पैटर्न फ्रेम है, सेम फ्रेम है। इस बार नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो 2023, 24, 25 जो स्प्रिंट न्यू स्प्रिंट है वो भी इस बुक को बिल्कुल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा अच्छा, मतलब यहाँ पे मज़ा आएगा आपको देख के। हालांकि कई थोड़ी बहुत गलतियाँ मिले तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आप हमें बताओगे तो उन गलतियों को हम सुधारेंगे। हालांकि हम भी समय के साथ काम करेंगे ना, लेकिन छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना मेन चीज़ है, जो आपको हम सिखाना चाहते हैं ना, उस वे को सीखना आप, है ना। और बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करे थे कि कहाँ से हम खरीदें, तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से खरीदना है। और बहुत सिंपल प्रोसेस है। कई बार आपको पेमेंट करने के बाद PDF नहीं मिलती है, तो वहाँ पर ईमेल दिया हुआ, ईमेल करना आप, कोई आपके साथ धोखा नहीं होगा, वो बिल्कुल एकदम ट्रस्टेबल मामला है। ठीक है, मैं बैठा हूँ ना सब चीज़ों के लिए, तो आप आराम से कमेंट करके बता देना कि आपको PDF नहीं मिली है ना। आप अपना जो भी आपका पेमेंट जो डिटेल है, स्क्रीनशॉट है, वो आप ईमेल पे सेंड करना, आपको तुरंत वहाँ से PDF डिलीवर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बताओ आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। 31 जो क्वेश्चन है, हालांकि उससे पहले चंदन वाले में आपने बहुत अच्छा वैसे कॉमन सेंस लगा रखा है। हाँ। 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, हाँ जी। हाँ। तो ये कॉमन सेंस, ये थोड़ी पिक्चर भी हमने ऐड की है, ताकि है ना, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम देखें चंदन साउथ इंडिया में ही पाई जाएगा। जी। हालांकि हिमालय के रीजन में कुछ अपवाद स्वरूप मिल सकता है, लेकिन इतना हम ये नहीं कह सकते कि उसका नेचुरल हैबिटाट वो वहाँ पे है। जी। नेचुरल हैबिटाट तो साउथ इंडिया में ही होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है थोड़ा सा मज़ा इंजॉय के लिए ना, आप देख सकते हो फोटो को, मज़ा आएगा। ऐसे थोड़ी कुछ जगह हमने अच्छा प्रयास किया है, ठीक है। 31 वापस रिपीट हुआ है 2022 में। 2022 में रिपीट हुआ है। देखो ये हमने साफ लिख दिया है कि ये फिर से क्वेश्चन फ्रेम हो गया यहाँ से, है ना। तो यही तो हम सिखाना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का रोल कितना बड़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस PDF को 3 बार 4 बार रिवीजन करना, बार बार चीज़ों को समझने की कोशिश करना, जो हमने रेड किया है वहाँ से उसको ध्यान से पढ़ना कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं, कॉमन सेंस है, रिपीट है, लॉजिक है, ये सिखाना चाह रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में सर जैसे 33 क्वेश्चन है ना, हाँ उसमें से उन्होंने दिया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे विस्तृत प्रवाल हाँ हाँ मतलब मृत्यता घटित होगी। हाँ अब यहाँ बच्चा क्या, अगर प्रवाल को थोड़ा सा पढ़ के जाता हाँ तो आगे क्या एक नाइडेरिया एक ऑप्शन में आया था। हाँ नाइडेरिया उन बच्चों के लिए नया था, क्योंकि बच्चे केवल प्रवाल ही सुनते रहते हैं। उसका जो वो किस वर्ग से आता है, हाँ, वो नाइडेरिया वर्ग से आता है। हाँ हाँ तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता अगर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन ढंग से देख के गए, अपन जैसे एक्सप्लेन किया भी है नीचे हाँ हाँ इसको, तो काफ़ी इजीली ये सही हो सकता हाँ। था। आपने ये बताया इसके बारे में, जी, ये प्रवाल के बारे अच्छा एक्सप्लेन, हाँ अच्छा एक्सप्लेन किया भी है, ठीक है। ये ठीक है, ये तरीका सीखना है कि कैसे मतलब हम इन चीज़ों को देख के समझ के क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। में। अब 2015 का जो पहला पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हाँ तो वो आ गया। वो देखो ऑप्शन में वहाँ पे था, अभी वहाँ पे हमने था, देखा था केबुल आम जो, केबल लैम जाओ, और वो यहाँ पे फुल क्वेश्चन के रूप में आ गए एकदम। और हो तो सकता है ये आगे होता सर है। भितरकनिका है या फिर केवलादेव है, सुल्तानपुर है, ये पूछ लें। हाँ, तभी तो ये जो ऑप्शन है ना, उनको भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में सीखना। हालांकि हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है। इन चीज़ों को यहाँ पे बताने की कोशिश की, मैपिंग अटैच की है। देखो यार, ट्रेडिशनल जो आपकी बुक मिलेगी ना मार्केट में, उसके अंदर इतना नहीं मिलेगा। वहाँ पे 2-4 चीज़ों लाइनों में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो ये तो आप देखो अब, और ये PDF आप निकलाओगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी जितना आपको ये रंगीन जो PDF है ना, ये फ़ायदा देगी। इसलिए हमने E-बुक लॉन्च करने का फैसला किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आप 40 जो क्वेश्चन है हाँ फ्लाई एस वाला, अब फ्लाई एस वाला यार बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, ये मतलब काफ़ी रिपीट है, और हमने इसका रिसर्च भी देखा था कि ये 2011 और 20 में पूछा गया था बिल्कुल ये क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन उसी जैसे पोर्टलैंड सीमेंट का भी हमने देखा था, एक ऑप्शन में था एक जगह। बिल्कुल 2021 में हाँ था। 2021 में था, तो वहाँ पे है काफ़ी रिपीट है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 41 क्वेश्चन है, डुगोंग जो आ गया समुद्री वहाँ जो गाय ऑप्शन है, में था। वहाँ ऑप्शन था, यहाँ क्या है, फुल क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो, और साथ में लॉजिक हमने ऐड कर दिया है इसमें कि देखो लॉजिक, हाँ ठीक है। इसमें ये था कि ये
पूरे तट पर नहीं पाया जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी आपका कहेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते समय थोड़े एक्सट्रीम जो सिचुएशन वाले वर्ड होते हैं ना, बिल्कुल। हालांकि उसको हम 100% सत्य नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका कहेगा कि जहाँ पे कुछ कुछ बात होती है ना, समथिंग हो सकता है, मे बी, है ना, वो सही होने की संभावना रहती है, लेकिन एक्सट्रीम वाले है ना वो थोड़े से गलत होते हैं वो। अब सर 42 क्वेश्चन है, वही गैंगेटिक डॉल्फिन हाँ, पहले पूछा था, अब दोबारा उन्होंने देखो फिर से पूछ वही लिया, क्वेश्चन पूछ वही लिया। क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, रिपीट है एकदम, ये कह सकते हैं हम। और जैसे ओलिव रिडले टर्टल का ऑप्शन पहले भी था हाँ। इसी क्वेश्चन में, और घड़ियाल वाला है, ये भी घड़ियाल पहले- वाला भी पूछा गया है, ठीक है। और इनकी थीम भी तो वही है ना कि आप जैसे आप कोई नेशनल पार्क, वेटलैंड, ये जितने भी पढ़ रहे हो ना, जी। तो साथ में पढ़ो, एक साथ में कौन सी वहाँ पे पहाड़ी है, कौन सी बिल्कुल। झील है, नदी है, कौन सी जीव जंतु है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इंटीग्रेटेड आ रहा है। आजकल वो क्वेश्चन सर नहीं आ रहे कि केवल आपको ये पूछ ले कि भाई फला नेशनल पार्क कहाँ है। कहाँ है, वो नहीं आ रहा है आजकल उनका जो भी उनका। क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ कैसे हाँ। वन पाए जाते हैं, कैसे जीव पाए जाते हैं, कौन सी नदी वहाँ से गुजर रही है, हम्म। वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उनको अपन ने एक्सप्लेन भी किया है। हाँ, काफ़ी मतलब देखो हम इतना तो आपको एक्सप्लेन अभी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम आपको बताना चाह रहे हैं ना कि कितना इस चीज़ का महत्व है, प्रीवियस ईयर का महत्व है, और एक विशेषकर अच्छे सोल पेपर का तो महत्व कितना बढ़ जाता है, और हम खुद इसको देख के कितना मतलब काफ़ी हमें खुशी मिल रही है कि जो हमने किया है, मतलब मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। और ये केवल ना केवल 3 महीने की मतलब इसमें रिसर्च और ये काम किया है, ये ऐसा कह सकते हो कि हम कितने सालों से खुद स्टडी कर रहे हैं, यूपीसी एस्पिरेंट है खुद, तो वो अनुभव भी इसमें डाल दिए गए हैं। तो ये देखो, सबसे मुझे तो पूछे कोई तो सबसे वैल्यूबल एसेट आपके लिए अब तैयार हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये हमने इन्वायरमेंट का काफ़ी किया है काम, है ना। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हिस्ट्री पे हिस्ट्री चलते पे हैं, चलते हैं, है ना, क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट है हाँ इसमें। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एक चीज़ को एक्सप्लेन करना। जैसे यहाँ पे ऊँट वाला जो है ना, ये भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन में। तो ऊँट को लेकर भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। और पहले सिंगल वैसे खाराई ऊँट के बारे में पूछा था, हाँ, फिर उन्होंने बैक्टीरियन जो 2 कुबड़ वाला है, हाँ, उसके बारे में पूछ लिया। जैसे इसमें ये भी होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का हमारा तरीका होना चाहिए था कि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हो कि ये जंगली होता है, पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो कॉमन सेंस हमारे देश में देखो, हमारे देश में कहीं ऊँट है, पर ये संभव नहीं कि वो पालतू नहीं होगा। पालतू नहीं होगा, हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा हंसी मजाक लगाया कि अपन बिस्लरी पीने वाला जंगली कैसे होगा रे, नॉर्मल आप सीख सकते हो मजे 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 में। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने थोड़ा सा इनोवेशन करने की कोशिश की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में आ जाते हैं, चलो। हिस्ट्री तो सर पूरा ही, जैसे अगर हाँ। 80% तक क्वेश्चन है ना, हाँ, वो रिपीट है। उसका रीज़न ये है कि जो ऑप्शन, जैसे अभी पीछे हमने इन्वायरमेंट में भी देखा था, हाँ, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या होता है, थोड़ा करंट अफेयर जुड़ जाता है। हिस्ट्री में भी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जुड़े जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली है वो स्टैटिक पोर्शन। हाँ, तो अगर आप एक बार एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ लेते हो, जैसे मैं पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, बादामी की गुफाएं, हाँ, तो यहाँ पूछा है बराबर की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। हाँ। मैं आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन में आगे 2013 के बाद में दिखा सकता हूँ कि देखो आप, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। इवन एलोरा की गुफा वाला जो एक क्वेश्चन है 2020-21 में आया था, हाँ, हाँ, कि कौन सी नदी के किनारे है, तो हमने यहीं उसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो वो आसानी से उसको आप क्वेश्चन को आराम ढंग से कर सकता है। हैं। हाँ, ये जैसे- इम्पोर्टेंट हो गया। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। कैबिनेट मिशन के क्वेश्चन हाँ, कैबिनेट के भी आगे क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी है, पूछे गए हैं, काफ़ी इसमें जो है। तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, जैसे विशेषकर जैसे इसमें पढ़ते समय हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर जैसे बौद्ध और जैन है, लगभग वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत क्वेश्चन। तो काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे जो कंटेंट देने की कोशिश की है ना एक्सप्लेनेशन में, यहाँ से आपका काम बनेगा। बाकी जहाँ पे भी जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो उनको थोड़ा गहराई से पढ़ना। जैसे सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, देखने को मिल रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो वो टॉपिक है एनसीईआरटी से। अशोक के अभिलेख अशोक के अभिलेख है। हाँ, और आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि हाँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जाकर कि किस राजवंश का संस्थापक कौन था और उनकी कोई जो उनका केंद्र था, हाँ, हाँ। उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है 2013 में, जी। सिंधु सभ्यता वाला, ये उसके ऑप्शन में था। ये क्वेश्चन फिर से 2017 में पूछा गया था वहाँ पे, बिल्कुल। एज इट इज ऑप्शन जो है ना आगे काम आया था फिर। इसमें सर ने जैसे हाँ। वे युद्ध में हाँ, घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। हाँ, यानी कि अगर इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ते हाँ, कि भाई सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, नहीं थे। उन्होंने वापस यही ऑप्शन देके पूछा है, हाँ, तो यहाँ आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और भारत छोड़ो आंदोलन सर, 8वां जो क्वेश्चन है, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ आपने पढ़ा कब शुरू हुआ, क्या हुआ, फिर उन्होंने आगे जाकर पूछा कि 8 अगस्त हाँ, इतिहास में क्यों, मतलब हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये तो क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ,
मतलब यहाँ तो सारे क्वेश्चन दिखा सकते हैं हम कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट। स्ट्रीम में इनमें तो ये होता है ट्रेडिशनल टॉपिक में आप कितने क्वेश्चन बनाओगे। तो बिल्कुल। यूपीसी के जो ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम है 20-25 सालों के भी देख सकते हो आप, है ना, उनको भी आप जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से उनके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल। अब सर यहाँ अगर अपन देखें, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, 11 क्वेश्चन। 11 नंबर, हाँ। हिस्ट्री लोगों को हार्ड लगती है, हाँ। बुक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ देखो, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। हाँ अगर आप हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ने जाओगे या फिर किसी टीचर से पढ़ोगे तो त्यागराज वो पढ़ाएगा नहीं। हाँ। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा उसको पता इतना होता नहीं है उसे। अब त्यागराज का वापस इन्होंने 2017-18 के पास में वापस त्यागराज पूछा। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन का कमाल देखना कि ऑप्शन में है यहाँ पे, तो दादू दयाल है। हाँ, तो दादू दयाल के बारे में भी उन्होंने वापस पूछा है। ठीक है, ठीक है। इनका अजंता एलोरा का इनके तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, और काफ़ी बार। जैसे ये मैं देख रहा था कि 11th क्लास की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, वहाँ से कंटेंट अच्छा कंटेंट है। देखिए सर, आप 12वां जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में बागोरा नदी के किनारे हाँ है। ये फिर से सेम टू सेम 21 में क्वेश्चन आया है, यही लाइन 21 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 13वां बताएंगे। क्वेश्चन दर्शन का है। हाँ, तो इस बार तो ये पूछा है सांख्य दर्शन क्या है। अब आप दर्शन पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको ये तो पता चली जाता है कि भाई जो इंडियन जो फिलोसॉफी उसमें जो 6 मुख्य दर्शन षड दर्शन माने जाते हैं। नेक्स्ट ईयर पूछा है कि इनमें से कौन सा षड दर्शन में शामिल नहीं है। तो उसको हमने यही एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, तो मतलब वही बात है ना कि आप थोड़ा सा गहराई से चीज़ों को पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता आपको प्री में जीएस पेपर फर्स्ट में समस्या आने वाली है। यही तरीका आपको बनाए रखना है चीज़ों को समझने का, आगे बढ़ने का। तो हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा कंटेंट जो रिपीट है, जैसे हमने पॉलिटी में भी देखा था जी। पॉलिटी के अंदर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री में एक क्वेश्चन अभी जैसे बौद्ध वाला है, 2014 के अंदर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कौन से स्थल है, 2014 में क्वेश्चन आया वो, देखो ये यहाँ पे यही है, इनका संबंध देखो। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ये क्वेश्चन उन्होंने चेंज नहीं किया, नेक्स्ट ईयर 2015 में ही। जी। अब कौन कहता है अगली साल ही पूछ लेगा। बिल्कुल। अब लोग उतने सीरियस नहीं लेते कि यार ये तो आ चुका है, कौन पूछेगा, ध्यान नहीं दिया होगा, यार ये पक्का गलत हुआ है बहुत लोगों का। उनमें से नॉलेज बेस जाओगे तो आपको बुद्ध के जीवन के जो स्थल है वो याद करने में बहुत ज्यादा शायद ये 2014 की एग्जाम मैंने दी थी प्री की, उस साल इंटरव्यू तक पहुंचा था। 15 में मैंने दिया, 15 में मेरा 1 या 2 नंबर से मेरा प्री रुका था ना इंटरव्यू के बाद में, और मुझे याद है मेरा ये क्वेश्चन गलत था। और एक 2015 में। हाँ, एक आप डायरेक्ट, कई बार होता है कि सर डायरेक्ट तो कितने ही प्रश्न पूछे जाते होंगे। हाँ, तो मैं एक छोटा सा और बताता हूँ आपको। से एनी बिसेंट का क्वेश्चन आया 2015 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, कि वो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा रही। हाँ, एनी बिसेंट आगे भी आपको ऑप्शंस में मिलेगा। हाँ, होम रूल जो आंदोलन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो भी आगे फिर आया। और एक बड़ी बात, कोई इनडायरेक्ट वाला सोचता नहीं कि सर मुझे वो भी बताओ। जैसे मैं इसको पढ़ा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, तो मेरे एक बार ज़रूर ऐसे दिमाग में आएगा कि हाँ यार ठीक है, ये मैं अध्यक्ष वाला थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, आगे यूपीएससी ने पूछा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। हाँ, सेम टू सेम वापस क्वेश्चन पूछे। ठीक है। तो ये हमने अभी देखा था, जैसे ये इसकी बात कर रहे थे हम, जो बौद्ध धर्म वाला है। 19 ठीक नंबर है, क्वेश्चन। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, और इसके नीचे हमने लिख दिया है साहब कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कहाँ पे, फिर से 2015 में, ताकि आप देखते ही ये थोड़ा सीरियस हो जाओ कि यार रिपीटेशन कितना है। ये एकदम एज इट इज हमने लिख दिया है। 21 वाला सर वही षड दर्शन का क्वेश्चन। हाँ, वो जो हमने पीछे बात की थी है ना, तो काफ़ी कुछ आप देखोगे यहाँ पे साहब। ये भी हमने लिख दिया है कि ये 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बारे में भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है बताने को इस पीडीएफ में। सर लगभग चीज़ें रिपीट हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको इस वे में इनको एक्सप्लेन इसी वे में किया गया है, ताकि आपको ना आगे पढ़ेंगे ना तो भी आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है यार ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उस टाइम ये ऑप्शन में था या फिर। हाँ, जैसे 29 नंबर जो क्वेश्चन है कल्लारी पट्टू के बारे में है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो मार्शल आर्ट है उनका क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कई बार। तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, हर राज्यों में कौन कौन सी मार्शल आर्ट है उसको हम पढ़ते समय ध्यान रखते हैं। तो 2018 में सेम क्वेश्चन वापस फूटा, किसके बारे में, थांग टा के बारे में उन्होंने पूछ लिया। और सर 28 का जो गदर क्या था, हाँ, 2022 में पूछे हैं कि गदर जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए लोग कौन से थे। तो यहाँ उसका एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आराम से हो सकता है जी। तो इनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन को थोड़ा बेटर वे में पढ़ने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता आपको फिर ज़्यादा गूगल करना पड़ेगा। हाँ, आपको लगता है कि कुछ ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं हो पाए तो आप गूगल कर लेना, मैप देख लेना, उसका थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। क्योंकि 32 क्वेश्चन जैसे है, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन। हाँ, ये हमने ऊपर देखा था, और हमने वहाँ देखा था कि बीजक नहीं था उनका। हाँ, बीजक नहीं था। बीजक तो हमारे जैसे कबीर जी है, उनका है। तो ठीक है, तो ये हाँ देखो 2013 में था।
ये हमने लिख दिया यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है। हर क्वेश्चन सर लगभग क्वेश्चन है वो रिपीट है। हाँ। थोड़ा सा देखो एकदम डायरेक्टली हो सकता है कि आपको लगे कि सर सेम वो बुध वाले की तरह रिपीट क्यों नहीं है, हाँ। फिर तो कट ऑफ हो जाएगी फिर हम्म। ये सारे। और फिर भी मुझे लगता है कुछ लोग नहीं पढ़ के जाएंगे तो वो भी सो नहीं जाएगी। जैसे ये 35 क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी इबादत खाना। जी। ठीक है, इसके बारे में 2018 या 19 में इसके बाद में पूछा कि हाँ। जैसे इबादत खाना यहाँ इन्होंने पूछा कि क्या था, क्या था। फिर हाँ, कैसे मतलब उसकी इसकी जो structure आर्ट एंड थी, कल्चर है, वो हाँ, पूछा उसमें वो कि पूछ लाल लिया था। बलुआ पत्थर से बना हुआ हाँ, हाँ, तो उसके बारे में देखना चाहिए कि क्या इबादत खाना होता है, कैसे, मतलब हाँ, बिल्कुल। 2018 में पूछा था, देखो यहाँ जी। पे हमने लिख दी ये चीज़ें। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी वही चीज़ें आएगी, सेम चीज़ें। हम कितना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यार वो लिख दिया, चिंता मत करना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमने रेड पेन से, रेड जो कलर है उससे हाईलाइट कर दिया उस चीज़ को ना, तो आपको ज़्यादा उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे धोली वाला है, धोली वाला 2015 में था, फिर से 2022 में धोली का आ गया। बिल्कुल। 2022 में देखो कितने क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए हैं, तो बहुत सारे 2022 का प्री मैंने भी दिया। देखो मुझे भी कंफर्ट फील हो रहा था कि क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखे थे, तो आराम से जीएस फेस्ट में, मतलब मुझे डर नहीं था कोई। ठीक है, तो वो ठीक लग रहा था। बहुत सारे एस्पिरेंट बता रहे थे इस चीज़ को लेकर कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो आपने सजेशन दिए थे लास्ट ईयर, और प्रीवियस ईयर की जो मैंने सीरीज चलाई थी कैसे कॉमन सेंस लॉजिक वे में इनको सोल्व करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका हेल्प मिला है। ठीक है, इस बार भी हेल्प मिलेगा। आप खुद बताओगे, जितने एस्पिरेंट 2023, 24, 25 एग्जाम में शामिल होंगे, आप खुद बोलोगे कि सर आपकी इस बुक का सबसे बड़ा योगदान है हमें प्री पास करवाने में, आइस बनाने में। आप खुद बोलोगे, खुशी से बोलोगे, देखना आपके हम नहीं बुलवाएंगे आपसे, खुद आप अपने दिल से बोलोगे ये बात। ज्योग्राफी पे सर। ठीक है, ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी में आप जैसे मैंने काफ़ी इसका रिसर्च किया था, और मैंने काफ़ी फाइंडिंग ये देखा है कि चलो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो ना, इसको मिस मत करो। 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है ना, 1-2 बार 3 बार उनको पढ़ लो ना, और बाद में जैसे आप जो 11th क्लास की जो 2 ज्योग्राफी फिजिकल वाली जो है ना, भारत की और विश्व की है, उनको इग्नोर मत करना ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर सबसे बड़ा काम आता है मैपिंग का। मैपिंग विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मैपिंग, जो वर्ल्ड मैप की मैपिंग है। जैसे इस बार रूस और यूक्रेन के आसपास जितने भी सागर हैं, जितनी भी उनकी सिटी है जहाँ पर उन्होंने हमला किया, कब्जा कर लिया, उनको जरूर देखना है। कैस्पियन सागर, काला सागर, जो यहाँ पे कौन सी जलसंधियाँ हैं, बहुत सारी जलसंधियाँ जो एक दूसरे सागर को जोड़ती है, कर लेना। अफ्रीका में बहुत जैसे युद्ध चलता रहता है, तो इस बार लगभग 2 या 3 क्वेश्चन में अफ्रीका से पूछ ली, क्योंकि जो कैटलोनिया 2018-19 में उन्होंने पूछा, स्पेन से जुड़ा हुआ था, सेम 2022 में कैटलोनिया पूछ लिया उन्होंने। बिल्कुल सर। तो ये देख लेना। और अभी सर्बिया कोसोवो का विवाद चल रहा है। अच्छा, स्ट्रीम में जैसे मैं बता रहा था इनको कि जैसे आजकल स्ट्रीम में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ रहे हैं, जो मैप और उनके जो बॉक्स बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे देखो ना, एक बंजारा का क्वेश्चन आया था, और ये एनसीईआरटी के कौन सी एनसीईआरटी है, जैसे यहाँ पे लिखा है 7वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर देखना 95 पर डायरेक्ट है। तो ये हमने कोशिश की है बहुत जगह, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन मिले, आपको ये समझाएं कि यार एनसीईआरटी का कितना महत्व है। आप लोग फालतू में जो मार्केट में कचरा मिलता है पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बना दिए, वो कर दिए, आप पढ़ते हो, जबकि एनसीईआरटी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। जो बॉक्स है, मैप है, वो थोड़ी शामिल करेंगे शॉर्ट नोट्स में, तो आप खुद पढ़ो एनसीईआरटी। तो ये हमने काफ़ी कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने तो उसका एनसीईआरटी की फोटो चिपका दी कि देखो आप जाके खुद देखना, आप कॉन्फिडेंस आएगा उनको कि यार तो वहीं से रहे हैं। क्योंकि जो अशोक वाला था, अभिलेख को लेकर जो बात थी, वो सातीआरटी की जो कौन सी एनसीईआरटी, उससे वहीं से उठाया था उन्होंने, और एजिटीज था वो। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे रिसोर्सेज भी मैंने लिखने की कोशिश की कि एनसीईआरटी का आपका कितना बड़ा रोल है इसमें, है ना। जैसे अर्गट वाला है, ये इसके एक डायग्राम था वहाँ पे, एक 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का ये देखो, लोग नहीं पढ़ते हैं। देखो लोग क्या कहते हैं कि सर 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी हम थोड़ी पढ़ेंगे, ये तो हम पढ़ के आए हैं या बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से यूपीसी थोड़ी पूछेगा। यूपीसी इतनी बड़ी संस्था है, यूपीसी तो पूछता है कोई पीएचडी लेवल का, वो बड़ी भूल होती है उन बच्चों की, है ना। और कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं, फिर पूछते हैं कि प्री नहीं होता। तो ये देखो यार, सही दिशा होनी बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताने को बहुत कुछ है, हम चाहते हैं कि एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दे, लेकिन ये 800 पेज की फाइल है यार। ठीक है, अब आप समझ सकते हो 800 पेज की फाइल ऐसे नहीं बनती है, बहुत रिसर्च, बहुत अनुभव इन चीज़ों में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं ज्योग्राफी में जाके। ज्योग्राफी में सर जैसे 4th क्वेश्चन है, हाँ, तो ये सेम रिपीट हुआ है आगे। हाँ, जो जल वाला है ना, जल वाला ये एनसीईआरटी 7वीं की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एजिटीज दिया हुआ है, हाँ, और एक 11th की एनसीईआरटी में भी 3-4 जगह टेबल दिए, वहीं से क्वेश्चन 2 बार उन्होंने पूछा है। बिल्कुल। ठीक है, ज्योग्राफी में मैपिंग का ही ज़्यादा मतलब एक बड़ा रोल रहता है, तो मैपिंग थोड़ा सही से कर लेना अपनी। जैसे भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, पहाड़ पर्वत है, उनको थोड़ा सही, नदियों के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है हर साल, मुझे लगता है कि नदियों के क्वेश्चन देखने को मिले, मिट्टी के क्वेश्चन, तो मैप वगैरह ये ढंग से आप क्या करोगे, देख लोगे। ठीक है, जैसे हमने कोशिश क्या की है, ज्योग्राफी में हमने मैप ही लगाए ज़्यादा, मैप लगाए, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया चीज़ों को, कोशिश की मैपिंग के थ्रू आप कैसे इन चीज़ों को देख सकते हो ना, वो भी देख लेना।
जैसे हम ज्योग्राफी में अभी आ गए तो यहाँ पे मैप देखना, नदियों के, जलधाराओं के जितने भी मैप हैं बिल्कुल। सब साफ साफ दिए गए हैं ताकि आप इनको पढ़ पाओ ना, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं डायरेक्ट। और कुछ जैसे आपने 12वां क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस से आपने उसको हाँ। एक्सप्लेन किया है। अच्छा। तो ये चीज़ दिखानी ज़रूरी है कि सारे क्वेश्चन यार नॉलेज से भी नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट जो पढ़ के गए हो वो वहाँ मिलेगा। हाँ, तो वो चीज़ आपने यहाँ देखो बहुत अच्छा एग्जैक्ट दिखाया है। क्वेश्चन कितने होते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे तो 30 क्वेश्चन कर लोगे, 35 क्वेश्चन कर लोगे। बाकी के जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लेंगे ना वो आपके लॉजिकल कॉमन सेंस ही होगा, और वाकई ये काम करता है। आप देखना किसी भी एस्पिरेंट के जिनके प्री के अंदर जिनका स्कोर 130 140 आता है ना, वो लॉजिक बहुत ज़्यादा गहराई से समझ लेता है इनको। बिल्कुल। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके 150 स्कोर आया है प्री में, बिल्कुल। 130 उनके लगभग रहता है, एवरेज रहता है 130। तो उनका मैंने देखा है वो यही पीछे पड़े रहते हैं इन रिसर्च के पीछे। उनका अनुभव भी हमने इसमें शामिल किया है, अपने दोस्तों का भी, जो सिलेक्ट भी हो चुके हैं कई। ठीक है, आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे? मैं 12वां बता रहा था। 12वीं बता, अच्छा ठीक है, आते हैं 12वीं पे। तो वो तो हमने काफ़ी दिया है इसको, जो कॉमन सेंस वाला है ना मामला, मैंने जानबूझ के उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, जैसे अच्छा हाँ, ये कपास की जो फसलें जो है ना, इसको लॉजिक वे में, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो इतना अच्छे से मैंने इसको लिख दिया है कि आप क्वेश्चन को कैसे एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी मिलेगा आपको। ऐसे 16 में आपने किया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी आप देखना, ये बुक ये किसी में नहीं मिलेगा, मैंने तो नहीं देखा है, किसी भी सोल्व पेपर में नहीं देखा है। जो मैं वीडियो बना के समझा रहा चाह रहा था ना, कि वहाँ पे चलो कई बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन बुक तो उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो ऐसा ये है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आगे भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप है ना साइंस टेक की बात करो, करंट अफेयर की बात करो, पॉलिटी की बात करो। पॉलिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे संवैधानिक सरकार है, संसदीय सरकार है, ये तो same to same। एज इट इज, मतलब नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो यार, मतलब लगभग ये 700-800 पेज की, 832 पेज की फाइल है ये। ठीक है, इसमें वो चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन बेटर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और जैसे पॉलिटी में एक चीज़ ध्यान रखना कि लक्ष्मीकांत के अलावा हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, 11th की 2 एनसीईआरटी है। तो आप एक तो संविधान की एनसीईआरटी है, एक दूसरी एनसीईआरटी जिसमें स्वतंत्रता, समानता, ऐसी चीज़ दी गई। तो शब्दावलियों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं बिल्कुल। यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर गौर करना, शब्दावलियों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। बाकी बाकी जैसे अगर पहला ही क्वेश्चन लेना हम, हाँ, कि 2013 राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या हाँ। होगा? अब यहाँ एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी धन विधेयक क्या है, हाँ, ये भी है कि राज्यसभा और जो हमारी लोकसभा है उनकी किन किन मामलों में पावर सेम होता है, किन में लोकसभा सुपीरियर होती है, हाँ। और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो राज्यसभा ही कर सकती है। हाँ, तो मैं यहाँ सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे इससे ही 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं, मतलब आ बहुत सकते हैं। क्वेश्चन आए हैं, ऑलरेडी आए हैं ऐसे क्वेश्चन जी। लगातार। ठीक है, तो पॉलिटी का भी आप यहाँ पे कंटेंट देखना, अच्छा ही मिलेगा आपको, बहुत शानदार ही मिलेगा। चौथा अनुसूचियों क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन है, अनुसूचियों के क्वेश्चन कितने देखे हमने, काफी। बहुत। हाँ, तो इस बार जैसे अभी अभी आपने देखा ना कि जैसे लद्दाख को लेकर, मतलब क्या अनुसूची 6 का मामला चर्चा में काफ़ी, जी। आर्टिकल 244 है, अभी हिंदू में आया था। तो ये देख लेना, अनुसूची 5-6 है ना, ये क्वेश्चन आएंगे फिर से, 3-4 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं इनको लेकर। बिल्कुल। 10वीं अनुसूची का आ चुका हाँ, है। उनका आ चुका है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का जो महान्यायवादी, हाँ, उसका क्वेश्चन फिर पूछा है। 22 में आया है जी। 22 में फिर से पूछा है। हाँ, तो लगभग क्वेश्चन सर सारे के सारे किसी न किसी रूप में ना हाँ। रिपीट हुए हैं। उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। हमने कोशिश की है आपको लगभग चीज़ें दिखा दें यहाँ पे, ताकि आप ये नहीं करो कि हम जो बातें करते हैं फालतू की बातें करते हैं, विद फैक्ट ही हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें बताने को, है ना, बड़ा वीडियो बन सकता है इस पर, है ना। कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले वक्त में, कल परसों में, एक एक टॉपिक को लूँ, कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनका जैसे लास्ट ईयर हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था ना, वैसे आपको समझा पाऊँ, ताकि आपका एक तो फोकस एरिया बढ़ जाए, साथ में इसको आप देख लोगे। और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ये, उनको मैं आपको यूट्यूब पे भी लेके आऊँ, जैसे लॉजिकल वे में हम कैसे सॉल्व करें, ऐसी सीरीज़ लेके आऊँगा। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, और कमेंट करके बताना कैसा आज का आपको वीडियो लगा। और जो हमारी ई बुक है ना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप भी खरीदना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।